1 साल से मां की लाश के साथ शव में पड़े कीड़े निकाल फेंकती थी बाहर। बदबू आने पर छत पर जाकर खाती थी खाना। वाराणसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ 2 बेटियां 1 साल से मां के शव के साथ रह रही थी। शव में पड़े कीड़े निकालकर बाहर फेंक देती थी। दोनों मौसा मौसी के आने पर दरवाजा नहीं खोलती थी। अब पुलिस ने 3 ताले तोड़कर कंकाल निकाला है। लंका थाना इलाके के मदरवा की यह घटना है। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के मदरवा में बुधवार की शाम घर के अंदर से एक महिला का कंकाल बरामद हुआ है। महिला का निधन 8 दिसंबर 2022 को बीमारी की वजह हुआ था, लेकिन दोनों बेटियों ने अंतिम संस्कार ही नहीं किया। महिला के शव को रजाई के अंदर छिपा कर रखा था। शव में कीड़े पड़े तो हाथ से निकालकर बाहर फेंक दिया। दुर्गंध उठने पर घर की छत पर जाकर खाना खाया। करीब 1 साल तक महिला के शव के साथ रही। मामले की सूचना पर बुधवार को लंका थाने की पुलिस मौके पहुंची और घर के 3 दरवाजों के ताले तोड़कर अंदर गई। कंकाल को बाहर कराया और दोनों बेटियों को भी घर से बाहर ले आई। साक्ष्य के तौर पर महिला के कपड़े, चप्पल, चादर, रजाई आदि कब्जे में लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बेटियों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बलिया के उभाम थाना क्षेत्र के होलपुर रचौली गांव निवासी रामकृष्ण पांडे की 3 बेटियों में सबसे बड़ी उषा तिवारी 52 वर्ष थी। उसकी शादी बेलथरा रोड के अखौख गांव में देवेश्वर त्रिपाठी से हुई थी। शादी के 10 साल बाद पति से विवाद हुआ और उषा अपनी 2 बेटियों के साथ पिता रामकृष्ण पांडे के साथ मायके में रहने लगी। रामकृष्ण पांडे ने वर्ष 2002 में वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र स्थित मदरवा में मकान बनवाया। इसके बाद उषा अपने पिता और 2 बेटियों पल्लवी व वैष्णवी के साथ मदरवा में रहने लगी। मकान में ही पिता ने बेटी के लिए कॉस्मेटिक की दुकान भी खुलवा दी। लॉकडाउन में जब दुकान बंद हो गई तो रामकृष्ण पांडे अपनी छोटी बेटी के यहाँ लखनऊ रहने चले गए। इसके बाद बेटी से फोन पर ही बात होने लगी। रामकृष्ण की दूसरी बेटी उपासना की शादी मिर्जापुर में हुई है। मिर्जापुर में रहने वाली उपासना और उसके पति धर्मेंद्र चतुर्वेदी की लंबे समय से उषा से बात नहीं हुई थी। दोनों कई बार मदरवा स्थित मकान पर भी गए, लेकिन उषा की दोनों बेटियों ने हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। दबाव बनाने पर पुलिस बुलाने की धमकी देती रही। उपासना और धर्मेंद्र कुछ घंटे बाद लौट जाते थे। पिछले 1 वर्ष से यही चल रहा था। 2 महीने पहले पिता रामकृष्ण भी आए तो पल्लवी और वैष्णवी ने दरवाजा नहीं खोला। पिता के कहने पर ही बुधवार की दोपहर मिर्जापुर के जमालपुर थाना क्षेत्र के गौरी बहुवर निवासी छोटी बेटी उपासना और दामाद धर्मेंद्र चतुर्वेदी मदरवा पहुंचे। बेटियों ने फिर दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। तब धर्मेंद्र ने डायल 112 पर सूचना दी। डायल 112 और चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे, लेकिन वह भी दरवाजा नहीं खुलवा सके। इसके बाद लंका इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा फोर्स के साथ पहुंचे और वीडियोग्राफी कराते हुए दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। अंदर देखा तो उषा का कंकाल मिला। उसकी दोनों बेटियों से पूछताछ हुई तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। बेटी बोली पैसे नहीं थे, इसलिए नहीं किया अंतिम संस्कार। थानाध्यक्ष के मुताबिक दोनों बेटियों ने बताया कि मां की मौत 8 दिसंबर 2022 को बीमारी के चलते हो गई थी। मां उल्टी करती थी। पैसे और साधन के अभाव में शव का अंतिम संस्कार नहीं करा सके। बड़ी बेटी पल्लवी की उम्र 27 साल है। छोटी बेटी वैष्णवी 18 साल की है। पल्लवी मास्टर की डिग्री ले चुकी है, जबकि वैष्णवी हाई स्कूल की छात्रा है। दोनों बेटियों की मनोदशा ठीक नहीं है। फिलहाल दोनों को मिर्जापुर निवासी मौसी और मौसा के संरक्षण में दिया गया है। मौसा धर्मेंद्र की तहरीर पर उषा के कंकाल का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। किचन में खाना बनाकर छत पर खाती थी बेटियां। पुलिस की पूछताछ में बेटियों ने बताया कि मां का शव जब सड़ गया तो उसमें खूब कीड़े पड़ गए थे। वह कीड़े निकालती और बाहर फेंक देती थी। शुरू में 15 दिन तो बहुत दुर्गंध उठी, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। दोनों बेटियां किचन में खाना बनाने के बाद छत पर ले जाकर खाती थी।